अगर हमारे बॉडी के मसल्स बहुत ही ज़्यादा वेल ग्रोन या फिर वेल डेवलप्ड हो तो ये ऑब्वियसली हमको एक अट्रैक्टिव लुक देता है। हमारे बॉडी में लगभग 639 मसल्स प्रेजेंट है, जिनमें 317 पेयर्स होते हैं मसल के, और 5 मसल ऐसे होते हैं जो कि अनपेयर्ड होते हैं। पर उन्हीं में से कुछ मसल ऐसे होते हैं जो कि हमारे लुक्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और वो मसल्स हैं दी डेल्टॉइड मसल्स, चेस्ट के मसल्स, ट्रैप्स यानी कि ट्रेपेजॉइड मसल्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, एब्स यानी कि एब्डोमिनल मसल्स, और लेग्स यानी कि लेग्स के मसल्स। अगर जनरली देखा जाए तो यही सारे कुछ मसल्स होते हैं जो कि हमारे लुक्स को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि यही सारे कुछ मसल्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, और इन्हीं के ग्रोथ से हमारी बॉडी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। जनरली हमारे बॉडी में 1/3 से लेकर के हाफ ऑफ द बॉडी वेट मसल की वेट हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। और जो लोग वर्कआउट करते हैं उनमें जनरली मसल की ग्रोथ ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। एक्चुअली वो मसल्स ही होती है जो कि अलॉन्ग विद अदर कनेक्टिव टिश्यूज़ हमें हेल्प करती है मूवमेंट में और हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखने में। अगर हम बात करें कि मसल में ग्रोथ कैसे होता है, तो सीधी सी बात है, उसके लिए हमें बहुत वर्कआउट करना पड़ता है। जब हम वर्कआउट करते हैं तब हमारे मसल फाइबर्स में बहुत टेंशन डेवलप होता है, जिससे कि हमारे मसल फाइबर्स के सेल्यूलर लेवल पे बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक डैमेजेस आने लग जाते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक डैमेजेस के आने के बाद मसल के सेल एक इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल साइटोकाइन को रिलीज करते हैं, और साइटोकाइंस उस जगह के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है ताकि वो उस जगह के मसल डैमेजेस को रिपेयर करे। लेकिन रिपेयर के दौरान इम्यून सिस्टम उस जगह को पहले जैसा ही नहीं बनाता, बल्कि पहले से बेहतर बनाता है, ताकि फ्यूचर में मसल फाइबर्स और ज़्यादा टेंशन बेयर कर सके। लेकिन ये तभी होता है जब आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो। दरअसल वर्कआउट के दौरान मसल्स में एक साइक्लिक तरीके से डैमेज और रिपेयर आती है, जिससे कि मसल्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। और अगर हम इस साइकिल को एक बहुत ही लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं तो हमारे बॉडी के मसल्स फूलने लगते हैं, जो कि हमको एक बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है। लेकिन क्या सभी लोग इतने मेहनती होते हैं कि वो मेहनत करके नेचुरल तरीके से अपने मसल को ग्रो करें? एंड द आंसर फॉलोज कि नहीं, सब लोग ऐसे नहीं होते और वो गलत तरीके से मसल को ग्रो करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इस लिक्विड को सिंथॉल कहते हैं। सिंथॉल एक तरीके का मिक्सचर होता है बिटवीन मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड यानी कि एक प्रकार का तेल या फिर एक तरह का ऑयल, और उसके साथ साथ लाइडोकेन जो कि एक पेन किलर होता है, और उसके साथ साथ फ्यू परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, जिससे कि सोल्यूशन स्टेराइल रहे। कुछ बॉडी बिल्डर्स इस ऑयल को अपने मसल्स में इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि आर्टिफिशियली मसल्स के सेल्स साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, और साइटोकाइन बीइंग ए इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल उस जगह के मसल्स के सेल को फुला देता है। लेकिन रिजल्ट शायद उतना भी अच्छा नहीं होता जितना कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ये रहे कुछ इमेजेस जो उन लोगों के हैं जो कि सिंथॉल को यूज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉडी के मसल्स एक बहुत ही नॉन नेचुरल तरीके से ग्रो किए हुए हैं, जो कि दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा अजीब है। जब इस भाई साहब से पूछा गया कि आपने अपने मसल्स में क्यों ऑयल इंजेक्ट किया, तो इस भाई साहब का कहना था कि उनको पोपाई जैसा दिखना था। तो एक बार जोर से तालियां हो जाए इस पोपाई भक्त के लिए, क्योंकि ये बाद में बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हैं। मसल्स में ऑयल इंजेक्ट करने के कुछ ही महीनों के बाद उनके मसल्स में इतना पेन चालू हुआ जिससे कि उन्होंने डॉक्टर को कहा उनके हाथ ही निकाल दिया जाए। पोपाई मस्ट बी सो प्राउड ऑफ हिम आफ्टर दैट। मसल के अंदर सिंथॉल इंजेक्ट करना कोई सस्ता प्रोसेस नहीं है, क्योंकि सिंथॉल कॉस्ट अबाउट $120 पर 100 ml, और इसी वजह से ये भाई साहब अपने बॉडी के अंदर पेट्रोलियम जेलीज और वेजिटेबल ऑयल्स को घुसाने लगे। जी हाँ, ये ऑयल्स, वेजिटेबल्स ऑयल्स और पेट्रोलियम जेलीज, जिनको हम स्किन पे लगाते हैं और खाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इनका रिजल्ट भी कुछ कम खराब नहीं था, क्योंकि इनके हाथों में न्यूरल डैमेजेस हो सकते थे, और इसे प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स ने इनके हाथों से थोड़े से मसल को रिमूव कर दिया। ये इमेजेस कुछ है उनके हाथों के मसल्स के, जिनको पोक करने पर उनसे पेट्रोलियम जेलीज निकले, और कुछ दिनों में वो अपने हाथों के मूवमेंट को भी खोने वाले थे। जब इन लोगों से पूछा गया कि ये लोग इतने हार्श मेजर्स क्यों अपना रहे अपने खुद के ही बॉडी के अगेंस्ट, तब इन लोगों का कहना था कि इनको सबसे बेहतर दिखना था, और नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही मेहनत का काम है, जिससे कि बहुत ही लेट रिजल्ट मिलते हैं। जो कि मेरे मन में एक सवाल जनरेट करता है कि क्या मस्कुलाइन होना इतना ज़रूरी है कि हम अपने हेल्थ को ही भूल जाए। सिंथॉल के साथ साथ कई सारे लोग तो स्टेरॉइड्स को भी अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और नेचुरल लेवल से ज़्यादा हार्मोन या फिर स्टेरॉइड्स हमारे बॉडी में नॉर्मल हार्मोनल लेवल्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, जो कि इनिशियल टाइम में तो उनको एक बूस्ट देता है, लेकिन आखिर के टाइम तक आते आते ये एक बीमारी से बेहतर और कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि ये एनाबॉलिक ड्रग्स बॉडी के फिजियोलॉजिकल साइकिल्स को कंप्लीटली डिस्टर्ब करके रख देते हैं। तो क्या ये फूले हुए मसल्स हमारे लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने नेचुरल बॉडी को ही भूल जाए? और क्या हमारी नेचुरल बॉडी हमारे लिए एनफ नहीं है? इसका सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है कि वी शुड जस्ट स्टे बॉडी पॉजिटिव एंड वी शुड बी जस्ट प्राउड ऑफ द वे वी लुक। हम थोड़े से मोटे हो ही सकते हैं, या फिर हम पतले हो सकते हैं, या फिर हमारे स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क हो ही सकता है, या फिर हम थोड़े से पेल हो सकते हैं, या फिर ज़्यादा वाइट हो सकते हैं, लेकिन वी शुड जस्ट रिस्पेक्ट द वे वी लुक। Because at the end of the day, the thing which matters the most is the size of our hearts and strength of our character and how we treat the people in our surroundings.
और इसी के साथ मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा अगर आपने मेरे वीडियो को आखिरी तक देखा।